गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राहुल पालीवाल फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूट उज्जैन। आप लोगों ने मुझसे एनसीईआरटी बेस्ड अभी तक दो टॉपिक कंप्लीटली पढ़ लिए हैं, जिनमें से पहला है इंडिया साइज एंड लोकेशन। सेकंड जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और जो थर्ड चैप्टर मैंने आपसे डिस्कस किया था वो था इंडिया ड्रेनेज सिस्टम। इसके भी दो पार्ट थे। जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया वो था हिमालयन रिवर वाला, और जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है पेनिनसुलर रिवर्स एंड लेक्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स मतलब प्रायद्वीपीय नदियाँ। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये तो बताया था कि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं, मतलब जिनका ओरिजिन सबसे पहली बात हिमालय ना हो, मतलब जो किसी ग्लेशियर से ना निकली हो। सेकंड पार्ट वो नदियाँ जो सीजनल हो, मतलब मौसमी हो, मतलब वर्षा ऋतु पे डिपेंड हो। तो आइए इनमें सबसे पहली जो नदी है उसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश की पहली रिवर लेते हैं जिसका नाम है नर्मदा। ये जो नर्मदा है इसका ओरिजिन होता है अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक एक्चुअल में देखा जाए, ठीक है, तो आपने मैकाल पर्वत श्रृंखला का नाम सुना होगा। ठीक है, ये जो मैकाल पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है अमरकंटक, जिसकी हाइट है 1066 मीटर। ठीक है, लेकिन ये मैकाल श्रेणी किसका पार्ट है, तो सतपुड़ा का पार्ट है। सतपुड़ा माउंटेन रेंज मैंने आपको पहले बताई है प्रीवियस लेक्चर में, आप वहां जाकर के देखिएगा। ठीक है, तो ये जो सतपुड़ा का पार्ट है, ठीक है, सतपुड़ा की जो पूर्वी श्रेणी है जिसे अपन मैकाल कहते हैं, और मैकाल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अमरकंटक है। और अमरकंटक अगर एक जगह है तो ये किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में होगी, तो ये डिस्ट्रिक्ट जो पड़ती है वो है अनूपपुर। ठीक है, अब जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है उसकी तहसील आती है, ठीक है, तहसील का नाम है पुष्प राजगढ़। ठीक है, तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के पुष्प राजगढ़ तहसील से, ठीक है, और उसमें भी कहा अमरकंटक नामक स्थान से जो रिवर निकलती है उसे अपन क्या कहते हैं, नर्मदा। इसे हम नर्मदा कहते हैं। ठीक है, इसे मध्य प्रदेश की हृदय रेखा कहते हैं, मतलब हार्ट बीट कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो ईसीजी होता है, ठीक है, उसमें कुछ इस टाइप से हार्ट की लाइन चलती होती है। सेम इसी प्रकार से ये मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरी है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की हृदय रेखा कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं, लाइफ लाइन भी कहते हैं, क्योंकि यही एक मध्य प्रदेश की ऐसी रिवर है जिसमें वर्ष में सबसे ज्यादा पानी या वर्ष भर सबसे ज्यादा पानी बना होता है। साथ में इसे गुजरात की भी जीवन रेखा कहते हैं। ये मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों में ही विस्तृत है। ये जाकर के, ठीक है, नर्मदा का ओरिजिन तो होता है अमरकंटक से, लेकिन ये जाकर के कहाँ गिरती है, यहाँ पड़ता है अरेबियन सी। ठीक है, तो ये अरेबियन सी के अंदर इसका एंड हो जाता है। और देखा जाए, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, हम इस वाले पार्ट को ईस्ट बोलते हैं तो ये वेस्ट हो जाएगा, मतलब ये ईस्ट है ये वेस्ट है, मतलब कि पूर्व से पश्चिम की ओर या ईस्ट से वेस्ट की ओर। सुनना मेरी बात, अगर आपसे भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो आप गंगा जवाब देते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप भारत की सबसे पूछी जाए तो आप गोदावरी जवाब देंगे। लेकिन कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली या ईस्ट टू वेस्ट की ओर डायरेक्शन के थ्रू बहने वाली सबसे लंबी रिवर कौन सी है, तब आप जवाब देंगे नर्मदा। ठीक है, नर्मदा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और अगर अगर मैं आपसे कहूं तो ये फर्स्ट पे आती है, और सेकंड पे एक और नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने पे दूसरे नंबर पे आती है, जिसका नाम है तापी। ठीक है, यहां हम इसे प्रोनाउंस करते हैं ताप्ती नदी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नर्मदा है वो एमपी प्लस, ठीक है, गुजरात सिर्फ दो राज्यों में बहती है, लेकिन जो ताप्ती है, ठीक है, लेंथ में तो नर्मदा से छोटी है, लेकिन ये तीन राज्यों में, ठीक है, एमपी, महाराष्ट्र प्लस गुजरात में बहती है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो ताप्ती नदी है निकलती कहां से है, तो ये भी मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में जिला कौन सा, बैतूल, और तहसील कौन सी, मुल्ताई, और इसमें भी एक जगह पड़ती है जिसे अपन कहते हैं घोड़ा डोंगरी। ठीक है, घोड़ा डोंगरी नामक स्थल से ताप्ती निकलती है, और ये भी अरेबियन सी के अंदर आकर के गिरती है। इन दोनों नदियों की ये विशेषताएं हैं, ठीक है, ये इनके फीचर्स हैं। मेनली सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो उसमें नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी दो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। अब डेल्टा नहीं बनाती तो क्या बनाती है, जब ये रिवर
ठीक है। आपको मैंने बताया है कि ये पूरा के पूरा वेस्ट वाला जो ठीक है कोस्ट है, ये पूरा वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है, मतलब ये पूरा एक माउंटेन रेंज है। तो अगर कोई नदी मान लीजिए ये माउंटेन और यहाँ से गिरे तो ये डेल्टा का निर्माण तो कर नहीं सकती, ये माउंटेन है, ये इधर से आती है और ये यहाँ से ये अरेबियन सी है, अगर ये यहाँ से गिरती है तो डेल्टा का निर्माण तो करेगी नहीं, तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती तो क्या करती है, तो ये निर्माण करती है एस्चुरी का। ठीक है, हिंदी में कहूं तो ज्वार नद बुक, मतलब जब ये गिरती है तो नीचे का जो आकार होता है वो एक लोटे के नुमा हो जाता है और ऊपर से ये गिरती है, मतलब ये फैलती नहीं है। तो ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती है, तो नर्मदा और ताप्ती है। ठीक है, और दूसरी बात अगर देखा जाए तो ये रिफ्ट वैली में बहती है, उसका भी रीजन है क्योंकि नर्मदा के नॉर्थ में एक पूरी माउंटेन रेंज है जिसे अपन विंध्याचल कहते हैं, और इसके नीचे जो है वो सतपुड़ा है, तो दो पर्वतों के बीच में बहती है, जिसके कारण से हम कहते हैं कि नर्मदा और जो ताप्ती रिवर है ये रिफ्ट वैली में बहती है। ठीक है, और नर्मदा की लेंथ कितनी है, तो एप्रोक्स अगर मैं बात करूं आपसे 1300 किलोमीटर, ठीक है 1350। ठीक है, और मध्य प्रदेश में इसकी कितनी लंबाई है, तो 1077 किलोमीटर। ठीक है, ये नर्मदा की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद में और कौन सी ऐसी रिवर है मध्य प्रदेश से जो निकल करके ठीक है अरेबियन सी के अंदर आती है या और कहीं जाती है, लेकिन जो नर्मदा नदी है उसके बारे में एक कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा, क्योंकि जब नर्मदा नदी अपने उद्गम से लेकर के अरेबियन सी तक जाती है तो ये बहुत सारे दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। ठीक है, कैसे, जैसे ये जब जबलपुर के पास में आती है तो यहाँ भेड़ाघाट के निकट धुआंधार जलप्रपात वाटरफॉल बनाती है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलती है तो महेश्वर के निकट इसके घाट प्रसिद्ध हैं, और थोड़ा सा आगे आती है तो इसके किनारे एक ज्योतिर्लिंग है जिसे हम ओंकारेश्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अगली रिवर की जो निकलती है मध्य प्रदेश से। ठीक है, लेकिन उसे सिर्फ मध्य प्रदेश वाले नहीं, भारत वाले ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में उसे पढ़ा जाता है। उसका ऐसा क्या कारण है कि पूरे वर्ल्ड वाले उस नदी को पढ़ते हैं, तो उसका मेन रीजन ये है ठीक है क्योंकि ये कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। तो क्यों करती है, ठीक है, तो देखना ये सबसे पहले तो इसका ओरिजिन कहां से होता है, तो डिस्ट्रिक्ट है धार। ठीक है, मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है धार, तहसील है सरदारपुर, और उसका एक गांव है अमजेरा, और अमजेरा गांव में भी छोटा सा एक कस्बा कह लो आप, ठीक है, उसको हम कहते हैं मिंडा गांव। ठीक है, तो धार जिला हो गया, तहसील सरदारपुर हो गई, गांव ठीक है अमजेरा हो गया, और उसी के पास में लगता हुआ उसका छोटा सा कस्बा उसे हम क्या कहते हैं, मिंडा गांव। वहां से निकलती है माही नदी, और जब ये नॉर्थ की ओर जाती है तो ऊपर एक रेंज पड़ती है, माउंटेन रेंज, मैंने आपको पढ़ाया है अरावली। ठीक है, तो ये यहाँ जाती है और इससे वापस पलट करके आ जाती है क्योंकि माउंटेन को तो क्रॉस करने से रही है। तो जब ये वापस आती है तो एक बार तो जाते टाइम कर्क रेखा को क्रॉस करती है, एक टाइम आते हुए करती है। तो ये विश्व की एकमात्र ठीक है वन एंड ओनली ऐसी रिवर है जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। तीसरी नदी जो है वो निकलती है ठीक है उदयपुर राजस्थान से। ठीक है, और उदयपुर में भी निकलती है मेवाड़ पहाड़ियों से। कहां से निकलती है, मेवाड़ पहाड़ियों से, जिसे हम जानते हैं साबरमती के नाम से। ठीक है, ये जो साबरमती है राजस्थान से होते हुए गुजरात होते हुए सीधे आकर के गिर जाती है कहां, ठीक है, बे ऑफ खंबात में या अरेबियन सी के अंदर। ठीक है, और इसे तीसरी सबसे बड़ी नदी कहा जाता है, ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली, ठीक है, साबरमती को। इसके बाद में एक नदी है जिसे हम कहते हैं लूनी नदी। ठीक है, मतलब इसका नाम इसलिए लूनी रखा गया है, कहीं कहीं इसमें नमक की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, अब ये निकलती कहां से, तो ये निकलती है अजमेर। अजमेर पड़ता है राजस्थान में, और राजस्थान की नाग ठीक है पहाड़ियों से। ये नाग पहाड़ियां और ये मेवाड़ पहाड़ियां ये दोनों ही अरावली का पार्ट है। ठीक है, जब ये लूनी नदी यहाँ से निकलती है तो ये कच्छ के रण में आकर के गायब हो जाती है, मतलब कि ये अरेबियन सी या बे ऑफ खंबात में नहीं गिरती है, ये गायब कहाँ हो जाती है, कच्छ के रण में गायब हो जाती है। और आपसे कभी पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी है, लूनी। ठीक है, और मरुस्थल में बहने वाली सबसे ठीक है अपने यहाँ थार का डेजर्ट है, इसके अलावा कोई नहीं है, मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो वो भी कौन सी हो जाएगी, लूनी हो जाएगी। इसके बाद में अगली नदी की बात करूं तो छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, वो नदी जाती है कहां पर, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। देखो अरेबियन सी की जितनी रिवर्स थी मेनली, ठीक है, नॉर्थ साइड की वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। इस माउंटेन से मैं एक नदियां और आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी जो मेनली रिवर है वो निकलती है छत्तीसगढ़ से, जिसे हम नाम देते हैं महानदी। ठीक है, अब ये निकलती कहां से, छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ में भी कहां से निकलती है, तो सिहावा, ये एक माउंटेन है।
ठीक है, पहाड़ी है, इसके निकट से इस रिवर का ओरिजिन होता है और ये ठीक है छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड वगैरह और आगे जाकर के उड़ीसा में एक डेल्टा बनाती है जिसे अपन कहते हैं कटक का डेल्टा। ठीक है, तो महानदी कौन सा डेल्टा बनाती है? कटक का डेल्टा, और इसकी लेंथ कितनी है? तो 860 किलोमीटर। ठीक है, इसके साथ में ये जो रिवर है इस पर विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे लंबा बांध बना हुआ है जिसे अपन कहते हैं क्या? ठीक है, हीराकुंड। तो विश्व का सबसे लंबा की बात कर रहा हूं मैं, ऊंचाई की बात नहीं कर रहा हूं, हाइट की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? तो हीराकुंड है। किस नदी पर है? महानदी पर है। कहां पड़ता है? कटक। ठीक है, कटक के पहले ठीक है उड़ीसा में स्थित है, ये तो डेल्टा में टूट जाएगा कटक। ठीक है, और कितने, लगभग मैं आपसे कहूं तो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर लंबा बांध है, और एक्यूरेट की बात करूं तो 4777 मीटर, इतनी इसकी लंबाई है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरी सबसे लंबी भारत की नदी कौन सी है, या फिर मैं आपसे ये कहूं कि प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर रिवर में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका जवाब होगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी इतनी प्राचीन रिवर हो गई है कि इसका जो मार्ग है, इसकी जो डायरेक्शन है वो कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए इसे वृद्ध गंगा के नाम से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये निकलती कहां से है? ये निकलती है नासिक। ठीक है, नासिक से निकलती है। नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो इसका ओरिजिन है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नासिक के निकट से निकलती है और राजमुंद्री का डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा? याद रखना इसको, राजमुंद्री का डेल्टा कौन सी रिवर बनाती है? गोदावरी बनाती है। और कहां बनाती है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये जो राजमुंद्री का डेल्टा है ये तंबाकू उत्पादन के लिए, टोबैको के ठीक है लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन भारत में कहीं होता है तो इस डेल्टा बेल्ट में होता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर लंबी ये नदी है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी तो है कौन सी? वेनगंगा। ठीक है, ये नदी ठीक है, इसको वेनगंगा या वेनगंगा प्रोनाउंस करते हैं। ये निकलती कहां से है? तो ये निकलती है पारसवाड़ा पठार से। ठीक है, जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहां पड़ता है? तो सिवनी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है वर्धा। ठीक है, वर्धा नदी, ये निकलती है वर्तमान शिखर बैतूल से। ठीक है, ये आगे जाकर के मिल जाती है वेनगंगा में, और वर्धा और इस वेनगंगा का संगम कहलाता है प्राण, क्या कहलाता है? प्राणहिता। ठीक है, तो एक तो वेनगंगा हो गई, वर्धा हो गई। देखो ये वेनगंगा, ठीक है, ये तो वेन या वेन दोनों रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक रिवर अलग ही है जिसे अपन कहते हैं पेन। ठीक है, पीछे लगाना है गंगा, तो पेन गंगा रिवर भी महाराष्ट्र से निकलती है और उसमें मिलती है। ठीक है, और एक और नदी है मंजरा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि इसके नीचे, ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई इसकी, राइट हैंड साइड से मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये जिस दिशा में जा रही है उस हिसाब से देखा जाए तो नीचे वाली राइट हैंड साइड, तो कौन सी हो जाएगी? मंजरा। ठीक है, तो क्लियर है, महाराष्ट्र की, या मैं कहूं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होती हुई जाती है। अब तो फिलहाल तेलंगाना को भी हम शामिल करेंगे। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? गोदावरी हो गई। ठीक है, इसके बाद में अगली नदी की बात करूं तो वो है कृष्णा। ये जो नदी जा रही है वो कौन सी है? कृष्णा। ये निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ियां, ये जो माउंटेन रेंज है ना वेस्टर्न घाट की, यहाँ पड़ती है। ठीक है, महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर पड़ता है महाराष्ट्र में। यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी और आंध्र प्रदेश में जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसके पर्टिकुलर डेल्टा का कोई नाम नहीं है, इसलिए इसे कृष्णा डेल्टा के नाम से ही या कृष्णा डेल्टा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी दो मेनली सहायक है जो महाराष्ट्र से आती है, एक तो भीमा और एक हो गई कोयना। ठीक है, अगली जो रिवर है उसे अपन कहते हैं पेन्नार। ठीक है, ये कहां से निकलती है? तो ये निकलती है कर्नाटक में नंदी दुर्ग पहाड़ियों से। ठीक है, नंदी दुर्ग की पहाड़ियां पड़ती है कर्नाटका में, और ये निकल करके जाकर के आंध्र प्रदेश के निकट ही बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इस पेन्नार रिवर को आप इसलिए याद रखेंगे कि वाटर डिवाइडर में, ठीक है, मेनली रोल निभाती है किसके? कृष्णा और कावेरी के बीच में। ठीक है, अगली नदी जो है कावेरी है।
ठीक है। कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। ये पड़ती है कहाँ? कर्नाटका में, और ये तमिलनाडु में। याद रखना, ये जितनी भी नदियां अभी तक थी, सिर्फ महानदी को छोड़ करके ये सारी गिरी थी कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। महानदी गिरी उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा मतलब उड़ीसा में नहीं गिरी, उड़ीसा के निकट बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, स्टेट कौन सी लग रही है वो ध्यान रखना। और ये जो कावेरी है ये गिरती है कहां पर? तमिलनाडु के निकट बे ऑफ बंगाल में। अगर आपसे क्वेश्चन अभी ये पूछा जाता है कि इन सब नदियों में से वो नदी कौन सी है जिसमें वर्ष भर जल बना रहता है, ठीक है, तो आपका जवाब होगा क्या? कावेरी। अब ऐसा क्या रीजन है कि नदियां तो सारी पेनिनसुलर है, सारी मौसमी नदियां हैं, तो इसमें साल भर पानी रहता है, इनमें नहीं रहता? तो उसका रीजन ये है कि ये दो मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। ठीक है, देखो सॉरी, जल प्राप्त करती है। एक तो जो, ठीक है, अपनी वर्षा ऋतु नॉर्मली जो चलता है, ठीक है, मतलब जो अभी का मौसम चल रहा है, ठीक है, मतलब जून जुलाई, ठीक है, अगस्त वाला सिस्टम, इससे मतलब एक तो क्या हो जाएगा? साउथ, ठीक है, इसको साथ में कह लेंगे वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। ठीक है, और इसके साथ में एक मानसून और जो ठंड के दिनों में, जिसे हम नॉर्मली प्रेजेंट करते हैं इसके मावठा के नाम से, जो आता है किधर से? ठीक है, इस डायरेक्शन से। ठीक है, तो ये दो वर्षाओं का ये आता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इन दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। मतलब देखो अभी जो मंथ चल रहे हैं कब के? जून जुलाई, ठीक है, इन महीने में यहाँ वर्षा होती है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आते आते इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, और जैसे ही दिसंबर आता है, जनवरी, यहाँ फिर से वर्षा होती है। ठीक है, तो वापस से इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 3-4 महीने आते हैं, और वापस से जून जुलाई में फिर वर्षा हो जाती है। इस कारण से इसमें वर्ष भर जल बना रहता है और पानी की मात्रा पूरे वर्ष रहती है। इसलिए इस बेल्ट में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा, राइस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। इस कारण से इसके पूरे बेसिन को ठीक है, हम क्या कहते हैं? राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, क्या कहते हैं? राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है, ठीक है, तो वाटरफॉल है, तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि इसका जो जलप्रपात है या इस नदी पर जो जलप्रपात है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, वाटरफॉल या जलप्रपात है। तो पहला कौन सा है? तो पहला इसी वेस्टर्न घाट पर एक नदी है कर्नाटका में, पहले मैं आपको वो बता दूं, ठीक है, शरावती। ठीक है, आपकी बुक वगैरह में यही नाम मिलेगा, शरावती। ये रिवर पड़ती है कर्नाटका में। ठीक है, इस पे बना हुआ महात्मा गांधी या जो गरसप्पा, ठीक है, ये है। लेकिन इसकी जो ब्रांचेस है वाटरफॉल की वो अलग अलग मिला करके अगर देखा जाए, उन सबको कनेक्ट कर ले तो ये सबसे ऊंचा है। लेकिन एक धारा में, मतलब एक ही पानी की जो, ठीक है, धारा है वो डायरेक्ट नीचे गिरती है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ऊंचा होता है कुंचिकल। ठीक है, ये पड़ता है बराही नदी पर। अगर आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आप कुंचिकल लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में कुंचिकल नहीं है तो आप जोग गरसप्पा लगाएंगे। ठीक है, अगर आपकी नॉर्मली एनसीईआरटी बेस पूछा जा रहा है तो सिर्फ एक ही नाम मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, जोग गरसप्पा, ये नहीं मिलेगा। ठीक है, ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो कावेरी नदी पर जो जलप्रपात पड़ता है, तो सबसे पहले तो एक यहाँ पर द्वीप पड़ता है, ठीक है, उसकी बात करूंगा। ठीक है, उस द्वीप का नाम है श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, ये जो श्रीरंगपट्टनम है ये एक नदी द्वीप है। मैंने आपको कल भी, मतलब प्रीवियस लेक्चर में भी दो द्वीप बताए थे, एक तो माजुली और एक उमानंदा। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, और सबसे छोटा, ठीक है, उमानंदा है। ठीक है, चलिए मैं आपको पूरा वापस से जो पेनिनसुलर रिवर्स है उसको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। पहली नदी निकलती है, ठीक है, अमरकंटक से, जिसका नाम है नर्मदा। अमरकंटक पड़ता है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट की पुष्पराजगढ़ तहसील में, ये सतपुड़ा का पार्ट है। ठीक है, और ये नदी आकर के किस में गिरती है? अरेबियन सी में या बे ऑफ खंबात में। ये एस्चुरी का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की हृदय रेखा, गुजरात की जीवन रेखा, इसी को कहा जाता है। और इसी पे सरदार सरोवर परियोजना है। ठीक है, याद रखें, गुजरात के अंदर
सरदार सरोवर डैम किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा पर। दूसरी नदी है मुल्ताई बेतुल, मतलब सतपुड़ा से निकली हुई कौन सी है? मुल्ताई बेतुल से ताप्ती नदी। ठीक है, ये 3 राज्यों से होकर के जाती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की बाउंड्री कौन बनाती है? तो ताप्ती बनाती है। मध्य प्रदेश गुजरात की कौन बनाती है? तो नर्मदा बनाती है, ध्यान रखना। और ये जाकर के भी किसमें? अरेबियन सी में बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ खंबात में गिरती है और ये दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है। तीसरी है माही, जो ठीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को या कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती, किसके कारण? अरावली के कारण। निकलती कहां से? धार के सरदारपुर तहसील का अमजेरा गांव से ये निकलती है। अमजेरा में भी कस्बा मैंने बताया था आपको, मिंडा गांव, और अरेबियन सी के अंदर जाकर के ये गिर जाती है। फिर एक नदी जो राजस्थान से आती है जिसे अपन कहते हैं साबरमती, ठीक है, और ये साबरमती निकलती कहां से? तो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित मेवाड़ पहाड़ियां, मेवाड़ की जो पहाड़ियां हैं वो हिस्सा है किसका? अरावली का। तीसरी जो नदी है वो लूनी है, लूनी निकलती है नाग पहाड़ी अजमेर से, ये भी अरावली का हिस्सा है नाग पहाड़ियां, ठीक है, और ये कच्छ के रण में गायब हो जाती है। मतलब ये ना तो बे ऑफ खंबात में गिरती है ना ही किसमें गिरती है? अरेबियन सी में। तो ये गायब कैसे हो जाती है? क्या रीजन है? तो ये जो खंबात सॉरी कच्छ का जो रण वाला बेल्ट है ना पूरा, ये दलदली इलाका है, तो यहाँ पर ये रिवर आकर के गायब हो जाती है, मतलब दिखाई नहीं देती। ठीक है, अगली जो रिवर मैंने आपसे बात करी थी वो थी महानदी। महानदी कहां से निकलती है? तो पहले तो ऑप्शन में आता था मध्य प्रदेश, तो राइट करते थे, लेकिन 1 नवंबर की बात करूं, मध्य प्रदेश से अलग सन 2000 में एक राज्य हो गया जिसका नाम है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों से निकलती है महानदी और ये कटक का डेल्टा बनाती है ओडिशा में। कौन सा डेल्टा? कटक का डेल्टा ओडिशा में। ठीक है, और साथ ही में आप ध्यान रखेंगे विश्व का सबसे लंबा बांध, ठीक है, या भारत का सबसे लंबा बांध भी इसी पर है जिसका नाम है हीराकुंड। ठीक है, तो हीराकुंड डैम किस पर है? तो आप याद रखेंगे कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। तीसरी मैंने आपको रिवर बताई थी इधर से, कौन सी? ठीक है, गोदावरी। गोदावरी को हम वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो नदी है 1500 किलोमीटर के आसपास लंबी है, इसकी 860 है। ठीक है, नर्मदा लगभग 1350 है, मध्य प्रदेश में 10 से उत्तर है। ठीक है, जो गोदावरी है ये निकलती कहां से? नासिक। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और राजमुंद्री का डेल्टा बनाते हुए आंध्र प्रदेश में गिर जाती है। राजमुंद्री का जो डेल्टा है वो तंबाकू उत्पादन के लिए फेमस है। इसमें गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा। ठीक है, और नीचे से जो आती है वो कौन सी है? मंजरा। ठीक है, इसके बाद में जो अगली रिवर आती है वो है कृष्णा। कृष्णा का उद्गम होता है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। ठीक है, महाबलेश्वर शिव मंदिर के लिए भी फेमस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहां से जो कृष्णा निकलती है, कृष्णा की 2 सहायक महाराष्ट्र से आती हैं, एक का नाम है भीमा और दूसरे का नाम है कोयना। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है और ये जो डेल्टा बनाती है उसे कृष्णा नदी का ही डेल्टा कहते हैं। अगली रिवर जो है उसे हम कहते हैं पेन्नार रिवर। ठीक है, अगर कृष्णा की जो लंबाई आपसे पूछ ले कभी तो 1400 किलोमीटर। ठीक है, और अगली जो रिवर है वो पेन्नार है, ये निकलती है नंदीदुर्ग पहाड़ियां, ठीक है, कर्नाटका से, और आंध्र प्रदेश में बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद में जो अगली रिवर है वो निकलती है ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक से। ठीक है, और ये जाकर के तमिलनाडु, याद रखना तमिलनाडु आ गया है। ठीक है, कावेरी किसमें गिर जाती है? ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, और कौन से स्टेट के निकट? तमिलनाडु के निकट। इस पे कौन सा वाटरफॉल है? तो शिव समुद्रम। कौन सा द्वीप है? तो श्रीरंगपट्टनम। इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो 760 किलोमीटर। राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आप याद रखेंगे कावेरी नदी को। प्रायद्वीप नदी कौन सी जिसमें वर्ष भर जल रहता है? तो वो भी कौन सी है? कावेरी है। ठीक है, अगली बात मैंने आपको फिर एक रिवर बताई थी, कौन सी? शरावती। ये कहां पड़ती है? कर्नाटका में। ठीक है, और इस पे कौन सा जलप्रपात है? तो महात्मा गांधी या जोग जलप्रपात। देखो ये क्या है, वेस्टर्न घाट से लगी हुई है, इसलिए जस्ट इधर आकर के ये ठीक है अरेबियन सी में गिर जाती है, इसलिए इनकी लंबाई ज्यादा नहीं होती। ठीक है, और अगली रिवर फिर मैंने आपको बताई थी बराही नदी। ठीक है, बराही नदी पर कौन सा वाटरफॉल है? कुंचिकल। ठीक है, क्लियर है। अगर देखा जाए तो भारत का एनसीईआरटी बेस्ट पे अगर देखें तो सबसे जो बड़ा जलप्रपात है वो कौन सा है? जोग जलप्रपात है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से कौन सा है? कुंचिकल है। ठीक है, इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला, तो आपको एक नाम याद रखना है, कौन सा? भरत। ठीक है, पूजा, ये एक ही नाम है पूरा, भरत पूजा। ठीक है, ये भी इस साइड से निकल करके इधर गिर जाती है, ये केरला की सबसे लंबी नदी है। इसके साथ में पेनिनसुलर रिवर्स का आपका पार्ट ठीक है समाप्त होता है। अब